आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्नब खुशी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा और मीडिया को जोरदार तमाचा मारा। और आखिर किसने की खुशी के बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश, आइए जानते हैं। मिसेस इंडिया का खिताब जीतने के बाद खुशी की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ रायसन हाउस की बहू नहीं थी, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और शेफ भी बन चुकी थी। उसने दिल्ली में खुशी रसोई नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पुराने भारतीय स्वाद को नए अंदाज में परोसा जाता। रात को छत पर चाय पीते हुए अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी वही खामोशियां भरने वाली लड़की हो, लेकिन अब तुम्हारी आवाज में दुनिया की गूंज है। खुशी ने हल्के से अर्नब का हाथ पकड़ लिया, और आप अब भी वही गुस्से वाले लड्डू है, बस अब मिठास ज्यादा हो गई है। नीचे हॉल में आरब और आरुषि की हंसी गूंज रही थी। आरब अब 10 साल का हो गया था और आरुषि 6 साल की। नानी मंदिर की आरती के फूल सजा रही थी और अंजलि अपने भाई अर्नब के साथ रायसन हाउस में ही रह रही थी। सब कुछ सही था, जैसे जिंदगी अब एक मीठे सपने की तरह बह रही हो। लेकिन किस्मत हमेशा सुकून में नहीं रहती। एक नया तूफान अब इस रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था। कुछ इस रसोई में एक दिन एक नई लड़की आई। नाम था अनाया। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और बातों में बहुत मीठी। उसने कहा, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और आपका रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुशी मुस्कुराई। आप आई, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन नानी की आंखें सतर्क थी। यह लड़की सिर्फ खाना देखने नहीं आई, नजरें बहुत गहरी है इसकी। अनाया हर डिश की तस्वीरें लेने लगी, हर स्टाफ से सवाल जवाब कर रही थी। अंजलि ने भी धीरे से कहा, खुशी जी जरा देख के चलिए, आजकल के लोग सोशल मीडिया से ज्यादा इंसान को ट्रेंड बनाते हैं। उस रात जब अर्नब ऑफिस से लौटा, खुशी ने बताया, वो लड़की कुछ अजीब सी थी, लेकिन शायद हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। अर्नब ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा दिल गलत नहीं होता, अगर कुछ खटक रहा है तो नजर रखो। कुछ ही दिनों में अनाया खुशी से दोस्ती बढ़ा लेती है, लेकिन वो एक कंपनी से जुड़ी होती है, वीएम मीडिया, और उसके मालिक है विवान मल्होत्रा, वही आदमी जिसने सालों पहले एयर डिजाइन्स को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब उसकी नजर थी रायसन हाउस की बहू पर, बदला लेने का नया तरीका। विवान चाहता था कि खुशी को एक फेक स्कैंडल में फंसाया जाए और उसका इस्तेमाल करके रायसन परिवार की इमेज गिराई जाए। अनाया ने एक डीप फेक वीडियो तैयार करवाया, जिसमें खुशी किसी अनजान आदमी के साथ निजी बातें करती दिखती है। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर आग लग गई। लेकिन उस दिन जब मीडिया घर के बाहर खड़ी थी, अर्नब ने दरवाजा खोला और कहा, जिस लड़की की आंखें देखकर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, उस पर एक सेकंड को भी शक नहीं कर सकता। खुशी की आंखें भीग गई थी, लेकिन चेहरा मजबूती से खड़ा था। खुशी ने अर्नब से कहा, जब आपका साथ हो तो दुनिया के हर इल्जाम से हम लड़ सकते हैं। नानी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, खुशी बिटिया, जब एक औरत खुद सच्ची हो तो भगवान भी उसके साथ चलता है। बच्चों ने स्कूल में कुछ सुन लिया था। आरब चुप था, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। आरुषि बोली, पापा मम्मा को रोना नहीं चाहिए ना। अर्नब ने दोनों को सीने से लगाकर कहा, तुम्हारी मम्मा सबसे बहादुर है। उस रात छत पर बारिश हो रही थी और अर्नब ने खुशी को भीगते हुए बाहों में भर लिया। अब ये रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, दुनिया के सामने भी सबसे मजबूत रिश्ता कहलाएगा। आरब और आरुषि अब तक सब कुछ देख और समझ चुके थे। स्कूल में दोस्तों के तानों ने आरब को अंदर से हिला दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन जब अनाया फिर से रेस्टोरेंट में आई, आरुषि ने खेलते खेलते उसका फोन चुपचाप उठा लिया। घर आकर उसने उस फोन से एक रिकॉर्डिंग चेक की, जिसमें अनाया किसी से कह रही थी, बस 3 दिन और, फिर खुशी से रसोई भी इतिहास बन जाएगी। अरब ने ये ऑडियो तुरंत अर्नब को भेजा। अर्नब चौंक गया और पहली बार बच्चों की चुप्पी का मतलब समझ आया। रात को बच्चों के पास बैठते हुए अर्नब ने कहा, कभी कभी बच्चों की समझ बड़ों से तेज होती है। खुशी ने आरुषि को सीने से लगाते हुए कहा, मेरी छोटी सी शेरनी, और कमरे में पहली बार फिर से मुस्कान लौट आई। अगले दिन अर्नब ने अमन से पूरी जांच करवाई और सारे डिजिटल सबूत इकट्ठा कर लिए। एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें न सिर्फ अनाया बल्कि विवान मल्होत्रा का नाम और उसकी पूरी साजिश सबके सामने रख दी गई। वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, मेल, सब कुछ सामने था। पत्रकार चुप थे, कैमरा लगातार क्लिक कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, खुशी जी, इस मुश्किल में आपने खुद को कैसे संभाला? खुशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आंधी भी एक झोंका लगती है। अर्नब ने उसकी ओर देखा
और बस इतना कहा, मुझे गर्व है तुम पर खुशी, हमेशा से। उस दिन राजस्थान हाउस के बाहर खड़े लोग ताली बजा रहे थे, क्योंकि वहां खड़ी थी एक ऐसी लड़की जिसने हर झूठ को अपने सच से हरा दिया था। खुशी को रेस्टोरेंट में काम के दौरान अचानक एक नोटिस मिला। खुशी YASR नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर्ड थी और उसके CEO थे अर्नब सिंह रायसन। वो चौंक गई, ये क्या है? उसी समय अर्नब आया और एक चाबी उसके हाथ में रख दी। ये तुम्हारे नए क्लाउड किचन का दरवाजा खोलती है। खुशी की आंखें भर आई। आप कब से मेरे सपनों के आगे चलने लगे हैं? अर्नब ने कहा, जब से मैंने तुम्हारे सपनों में खुद को देखा। नानी और अंजलि भी साथ खड़े थे और बच्चों ने तालियां बजाई। एक नई शुरुआत, और इस बार पूरी दुनिया के लिए, जहां सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि खुशी का जज्बा परोसा जाने वाला था। नानी ने एक दिन कहा, अब जब इतना कुछ बदल गया है तो क्यों ना फिर से शादी की रस्में कर ली जाए। सब पहले हंस पड़े, लेकिन फिर मन बना ही लिया गया। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ फिर से हुआ। अंजलि ने खुशी को दुल्हन की तरह सजाया और नानी ने अर्नब का सेहरा अपने हाथों से बांधा। 7 फेरों के समय खुशी ने धीरे से कहा, इस बार हम आपको दोबारा हाँ बोल रहे हैं। अर्नब मुस्कुराया, और मैं दोबारा दिल दे रहा हूँ। बच्चों ने फूल बरसाए और सबने रब्बा बे गुनगुनाया। इस बार की शादी में ना कोई अड़चन थी, ना कोई आंसू, सिर्फ मुस्कुराते रिश्ते और 2 दिलों की दोबारा जुड़ती कस्में थी। विवान कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी चुप नहीं बैठा। उसने फेक वेबसाइट बनाई जिनमें रायसन परिवार के बारे में झूठी बातें फैलाई गई। सोशल मीडिया पर फिर से अफवाहें फैलने लगी। इस बार अर्नब ने साफ किया, अब हमला हमारे रिश्ते पर नहीं, हमारे बच्चों की दुनिया पर है। उन्होंने एक डिजिटल लीगल टीम बनाई और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से मिलकर सब फेक पोर्टल्स बंद करवाए। एक बार फिर प्रेस के सामने खुशी और अर्नब खड़े थे, लेकिन इस बार गुस्से के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ। हम अब डरते नहीं, लड़ते हैं, खुशी ने कहा। और ये आखिरी बार था जब किसी ने उनके रिश्ते पर उंगली उठाई। शाम को छत पर चाय पीते हुए खुशी ने पूछा, अब तो बता दीजिए, इस प्यार को आखिर क्या नाम देंगे? अर्नब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार जब समझने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक एहसास बन जाता है। उसने खुशी का हाथ अपने दिल पर रख दिया। अब नाम नहीं, ये तो मेरी धड़कन है। खुशी ने हंसते हुए कहा, तो फिर इसे रब्बा बे मत कहिए, इसे हमारा घर कहिए। उसी समय आरव और आरुषि ऊपर आ गए। मम्मा पापा, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और एक साथ नीचे चल दिए, क्योंकि अब ये रिश्ता सिर्फ उन दोनों का नहीं, एक पूरे परिवार का था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो टॉपिक कमेंट में लिख कर दीजिए, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज चैनल के साथ ज्वाइन भी हो जाइए और सचमुच इस चैनल का साथी बन जाइए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।